इतनी जल्दी बना दी? हाँ जी। और वो क्या काम की पोस्ट उसने? चल रहा है काम, आपका पता चल रहा है कि उसकी बेटी की शादी नहीं हो रही? हाँ होने लगी है। अच्छा अच्छा अच्छा। जी परसों है, वो कह रहे हैं तैयारियां चल रही हैं उनकी। जी और वो तो आग लगी जंगल में, आग लगी। अरे कहाँ लग गई? ये जंगल में, पास वाले जंगल में कहाँ आग लगी? लगी। चले जरा। हाँ, चलो 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 भागो। नहीं रुकिए, कोई जरूरत नहीं है जाने की। क्यों? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले हैं, वो बुझाएंगे। आप क्यों जा रहे हैं? अच्छा। नहीं कोई जरूरत नहीं है जाने की। क्या किया है उन्होंने हमारे लिए? अरे भाई हमारा भी फर्ज बनता है, हमें जाने दो। वन पंचायत में हमारे जो अधिकार है वो तो उन्होंने छीन लिए हमसे। क्या छोड़ा है हमारे लिए? कोई जरूरत नहीं है जाने की। आप बैठिए, और भी काम है यहाँ पे करने को। क्या बात करते हैं भाई? चलिए भाई आप देख लीजिए जाके। इंसानों ने तो अपनी बात रखी, लेकिन मेरी कौन सुन रहा है? जंगल जल गए, मैं भाग गई, लेकिन मेरे बच्चे नहीं भाग पाए। जमीन की नमी चली जा रही है और जमीन सूख रही है, मेरे घर बर्बाद हो गए। मेरी कौन सुन रहा है? अरे बहना, मेरे भी बच्चे जल गए। मैं भालू हूँ, लेकिन मेरा क्या रहा इस जंगल में? मेरे पास ना रहने के लिए जगह है, ना मेरे पास घर है, ना मैं भाग पाया। अब मैं कहाँ जाऊँ? गांव में जाता हूँ तो मुझे वहाँ के लोग मारते हैं। मेरे बच्चे मर गए, मैं कहाँ जाऊँ अब? मैं भी गांव वाला हूँ, मेरी भी घास जल गई, मेरा मकान जल गया, मेरा पशु जल गए, मेरा सब कुछ खत्म हो गया। मैं कहाँ जाऊँ? मेरे बच्चे बीमार हो गए। जंगलों में जब आग लगती है तो उसका बड़ा व्यापक असर होता है। जंगलों की आग जंगलों में रहने वाले वन्य जीवों को नुकसान करती है, उनके आवासों को खत्म कर रही है, जंगल की नमी को खत्म कर रही है और ग्रामीणों के जीवन को भी बहुत बुरी तरह प्रभावित कर रही है। हमारी जो आजीविका के साधन हैं, हमारे जंगल हैं, हमारे खेत हैं, हमारे मवेशी हैं, वो सब इससे प्रभावित है। ग्रामीणों का कहना यह है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इसको बुझाएगा। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का कहना है कि ग्रामीणों की वजह से आग लगती है। आखिर क्या इसका समाधान हो? कैसे इस पे सोचें, कैसे इस पे विचार करें? मैं वन विभाग से हूँ और बिनसर हत्याकांड जो एक बहुत चर्चा में रहा, उसके परिवार से मैं नाता रखती हूँ और मेरा भाई उसमें जलकर मर गया। और दुख इस बात का है कि सारे लोग 18 साल से ऊपर थे और मेरे भाई को 18 साल से कम उम्र में उन्होंने भर्ती किया, जो कि परमानेंट भी नहीं था और डेली बेसिस पे काम कर रहा था, और वो जलकर मर गया। उसके बाद भी कोई मुआवजा प्रॉपर तरीके से नहीं दिया गया। वन विभाग के सारे लोग इस तरीके से मर रहे हैं और ठेका प्रथा वहाँ पर हावी हो रही है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि कितना व्यापक असर है जंगल की आग का। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का अपना पक्ष है। पिछले साल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के 6 लोग बिनसर सेंचुरी में आग बुझाने के दौरान जल के मर गए और उसमें से जो फायर वॉचर एक व्यक्ति था, जिसका अभी जिक्र नाटक में हो रहा था, उनकी उम्र 18 वर्ष से कम थी, जिसकी वजह से उनके मुआवजे मिलने की प्रक्रिया भी पूरी तरह नहीं हो पाई। तो इस तरह से जंगलों की आग हमको बहुत व्यापक तरीके से प्रभावित कर रही है। हमारे वन्य जीवों के घर जल रहे हैं, ग्रामीणों की जिंदगी तबाह हो रही है और हम लोगों का जीवन बहुत कठिन हो चुका है और ये बढ़ता ही जा रहा है। साल दर साल, साल दर साल, साल दर साल ये बढ़ रहा है। इसके कारण क्या हैं, ये क्यों हो रहा है, ये तो शोध का विषय होगा, इसमें तो लोग बताएंगे। लेकिन और भी बहुत चीजें हैं। हमारे जो रौले और गधेरे हैं, गधेरे का मतलब जिनमें 12 महीने पानी रहता है और रौलों का मतलब जिनमें बरसात में पानी रहता है, खड्ड जिनको यहाँ बोलते हैं। हमारे गधेरे रौलों में कन्वर्ट हो रहे हैं। हम देख रहे हैं जिन इलाकों में बहुत आग जल रही है वहां गधेरे रौलों में कन्वर्ट हो रहे हैं, उनमें पानी कम हो रहा है। और एक चीज जो हम देख रहे हैं बहुत उत्तराखंड में, कि जब जंगलों में आग लगती है तो ये आग कई बार कई दिन जमीन पे चलती रहती है। ये आग भी 3 तरह की आग इसको कहा जाता है और ये मिट्टी को पका देती है, मिट्टी को बहुत ही मजबूत कर देती है उसमें आग रहने से। और उसके बाद जब बारिश होती है, क्योंकि आग ज्यादा
गर्मियों में लगती है, हायर हिमालय ऊंचे हिमालयी इलाकों में विंटर फायर भी होता है, सर्दियों में भी लगती है, लेकिन ज़्यादा इलाकों में गर्मियों में लगती है और वो अपने पीछे छोड़ जाती है बहुत सारी राख, रेत, पत्थर, मिट्टी, गिरी हुई लकड़ियां, पेड़, ये सब। और जब बरसात होती है और एकाएक बहुत सारा पानी आता है तो इन सब चीज़ों को बहाकर हमारे खेतों में ले आता है, शहरों के बीच ले आता है और वहाँ की जिंदगी को तबाह कर देता है। तो बादल फटने की घटना भी आप लोग समय समय पे सुनते होंगे। बादल फटने की घटना होती है और ये जितना कुछ जंगलों में बिखरा होता है जंगलों की आग से, वो सब बह के हमारी बसावटों की तरफ आ जाता है, हमारे खेतों को तबाह कर देता है। और इस बार तो उत्तराखंड में जो शहर है, हल्द्वानी शहर है, हल्द्वानी शहर का एक बड़ा हिस्सा जंगलों की आग की वजह से आने वाला जो ये मलबा था, इससे पट गया। तो इस तरह की समस्या उत्तराखंड में जंगलों में लगने वाली आग की वजह से हो रही है। यहाँ वन पंचायत एक बड़ा स्पेशल फीचर है, लेकिन वन पंचायतों में जैसा शुरुआत में आपने देखा कि वन पंचायतों में लोगों के अधिकार बहुत सीमित कर दिए गए हैं, जिसकी वजह से लोगों का अपने जंगलों से जुड़ाव खत्म होता जा रहा है। तो ये हमारे राज्य में वनों में लगने वाले आग की स्थिति। आप समझ आ गए आपको कि आप कह रहे हैं कि उनकी ड्यूटी है, उनकी जिम्मेदारी है, हमारी सबकी जिम्मेदारी है। अभी हम सबको आग बुझानी चाहिए कि नहीं बुझानी चाहिए? वन विभाग की अपनी जिम्मेदारी है, हमारी अपनी जिम्मेदारी है। हम इस बात में ना जाए कि कौन बुझाएगा, उनकी जिम्मेदारी है, उनकी हम सब मिलकर आग बुझाएं, क्योंकि हमारी सबका जीवन शैली वो जंगलों में है। और जहां पर नीतियों में बदलाव करवाने के लिए सरकार पर दबाव बनाने की जरूरत है, वहां हम सब मिलकर आंदोलन भी करें और अपने हकों को हासिल करने के लिए जहां संघर्ष की जरूरत है वहां संघर्ष करें, जहां रचनात्मक कार्यों की जरूरत है वहां रचनात्मक कार्य करें। तो साथियों, आग चाहे देश में लगी हो, चाहे समाज में लगी हो, चाहे परिवार में लगी हो, आग चाहे बुरे विचारों की हो, आग चाहे अपराधी की हो, आग चाहे मतभेदों की हो, आग भड़काना नहीं, आग हम सबको मिलकर बुझाना है। दावेदार दावेदार हम सब जंगल के दावेदार, दावेदार दावेदार हम सब जंगल के दावेदार, दावेदार दावेदार हम सब जंगल के दावेदार, दावेदार दावेदार हम जंगल के दावेदार।